टॉपिकल इंस्पायर पे जैसा कि टॉपिक देख के तुम समझ गए होगे कि आज हम लोग कुछ ऐसे ऐसे सपनों की दुनिया जो तुम सजा के रखे हो उसके बारे में बात करेंगे। क्या मिथ्स हमारे लॉ स्कूल के लाइफ के बारे में उसके बारे में बात करेंगे, सच है क्या वो ये जानेंगे। और हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में हमारी लॉ स्कूल लाइफ दिखने वाली है। हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, हम क्लैट नामक एग्जाम दे रहे हैं, हम इसमें दिन रात लगे रह रहे हैं। दुनिया वाले, कोचिंग वाले हमें ये सपने दिखा रहे हैं कि पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में क्या ही भौकाल होने वाला है, क्या ये सब सच है। ये सब देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में और जानेंगे कि वास्तव में क्या जिंदगी सेट हो जाती है लॉ स्कूल में घुसने से। तो पहली बात समझ लो मेरे दोस्त कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि तुम्हें बस अब 1 साल और मेहनत करनी है और फिर लॉ स्कूल में जाके चिल है सीन। भाई मेरे, लॉ पढ़ना, लॉ में मास्टरी हासिल करना, जैसा कि तुम्हें पता होगा हमारे देश में अगर हम टॉप लॉयर्स की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन लॉयर्स का ही है। तो अगर उस तुम चीज को अचीव करने की सोच भी रहे हो, उसके आसपास भी जाने की सोच रहे हो, उस कॉम को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो ना दोस्त, तो कैसे सोच लिया तुमने कि तुम्हें पढ़ाई कम करनी पड़ेगी या तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ेगी। हाँ, जो डिफरेंस आ जाएगा वो तो आ जाएगा इस चीज का कि अभी जो तुम्हारी मेंटालिटी है ना, वो ये सोच रही है, पहले तो वो छोटी सी है, और ये सोच रही है कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। हाँ, अगले 4 साल के लिए कॉलेज में घुसने के बाद तुम ये नहीं सोचोगे। कॉलेज के एग्जाम्स तुम्हारे लिए तुम्हारी 10th क्लास के एग्जाम्स या 11th क्लास के एग्जाम्स की तरह हो जाएंगे, जिसमें तुम्हारा पर्पस होगा उन एग्जाम्स को निकालना या फिर उन एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाना, जो अगर बाई चांस को नहीं भी है तो तुम्हारा कुछ जीवन में उखड़ नहीं रहा है। बट दोस्त, तुम जब 4th ईयर के बाद 5th ईयर में फिर पहुंचोगे तब तुम्हें फिर लगेगा कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए, तुम उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, तुम्हारे कॉम्पिटिशन फिर आ जाएंगे तुम्हारे सामने, जो कि जुडिशरी के फॉर्म में तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, जीएलओ के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे, क्लैट पीजी के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे, और तुम्हें बहुत सारे अलग एग्जाम्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि तुम इस चीज को क्रैक करके जिंदगी की सारी टेंशन से मुक्त होने वाले हो। हाँ, अगले 4 साल तुम्हारे थोड़े सुकून में बीतेंगे, बिल्कुल बीतेंगे। सुकून में इस तरह से बीतेंगे कि तुम्हें हड़बड़ नहीं होगी जीवन में, जिस तरह से अभी हो रखी है कि हर कोई पूछ रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बस लोगों के सवालों से कुछ देर के लिए मुक्ति मिल जाएगी, जिस वजह से तुम चाहो तो अपने मनपसंद स्पोर्ट्स खेल पाओगे, तुम चाहो तो अपनी साथ साथ अपने इंस्ट्रूमेंट जो भी तुम बजाते होगे उनको बजा सकोगे। नहीं भी हमारे जो दोस्त हैं जो बहुत समय से बहुत सारी मूवीज को पेंडिंग में डाल के रखे हैं कि क्लैट हो जाएगा तब देखूंगा, क्लैट हो जाएगा तब देखूंगा, दोस्त सफिशिएंट टाइम मिलने वाला है। जितनी भी तुम्हें सीरीज देखनी है, इवन नेटफ्लिक्स पूरा चार्ट जाना दोस्त, पूरा टाइम मिलेगा 4 साल के अंदर। और ये सब मैं तब बता रहा हूं कि हाँ, तुम्हारी पढ़ाई भी मैनेज हो सकती है, बिकॉज हाँ समझ लो, यहाँ पे तुमसे कंपटीशन कोई नहीं कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है तुम्हारे बैचमेट्स हैं, बट दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि तुम कितना ज्यादा अपने मार्क्स को लाना चाहते हो। सिंपली बिकॉज कि उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ट्रेमेंडसली, तुम्हारी 2 घंटे में तुम्हारा फेट डिसाइड नहीं होगा जिस तरह से क्लैट में डिसाइड हो रहा है। सो इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं ना, तो पहली बात तो ये समझ लो, जो इस वीडियो का पर्पस था वो हम क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं। हम ये देख पा रहे हैं कि क्लैट को क्लियर करके कोई सपनों की दुनिया में नहीं जा रहे हैं हम बस एक और प्लेटफॉर्म अचीव कर रहे हैं जहां हमें मेहनत करने का मौका मिलेगा। एनएलयूज को अगर तुम प्राप्त कर लेते हो, एनएलयूज को, वो भी टीयर 1, ठीक है, ये चीज याद रखना, वो भी टीयर 1, तो तुम्हारी ये जो मेहनत है जो मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें करनी है, उसमें थोड़ी गिरावट होगी, वरना थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी दोस्त, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ करना है ना यार, तो पहले तो इस एटीट्यूड को हटा दो कि तुम्हें अब आराम मिल जाएगा या अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर चुपचाप ऐसा कोई काम पकड़ो जहां तुम्हारे पैसे कोई थोड़ा सा काम आता रहे, किसी जगह फिर किराए पे काम उठा दो, वहां से किराया आता रहे, तुम्हारा बस खाना पीना चलता रहे। बट अगर तुम्हें लाइफ में जेन्युइनली सक्सीड करना है ना दोस्त, तो मेहनत से भागो मत, ये सपने संजो मत। बस हाँ, ये समझो कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा कि मैं अपनी सारे मन की चीजें कर सकूंगा, ठीक है। एक और पॉइंट जो सबसे बड़ा चेंज तुम्हारी लाइफ में आएगा दोस्त, सबसे बड़ा चेंज वो है, पता है क्या, वो है तुम्हारा फ्रीडम को लेकर। तुम लॉ स्कूल में पहुंचोगे, तुमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे से दूर होंगे, तुम कहीं ना कहीं अपनी मर्जी के मालिक खुद होगे।
अपनी जिंदगी बनाओगे भी तुम, बिगाड़ोगे भी तुम। कुछ लोगों के लिए ये चीज खराब हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये चीज अच्छी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन देयर ओन मेंटेलिटी। बट बिलीव मी दोस्त, ये सब चीजें कुछ ही देर के लिए अच्छी लगती है। जो फ्रीडम है ना, ये कुछ ही दिन का अच्छा लगता है। इसके बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि अच्छा रहता कि कोई कह देता यार कि पढ़ ले। बिकॉज अल्टीमेटली हलुआपंती ना दोस्त ज्यादा दिन तक एक सही व्यक्ति को अंदर से चैन से रहने भी नहीं देती। समझ रहे हो ना? तो इन सब चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम अपनी एक मिथ भरी दुनिया से बाहर निकलते हैं और हम ये देखते हैं कि क्लैट जिंदगी नहीं है। क्लैट को ना कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम यहां पे एंड हो जाओगे। इसलिए अपने आप को चिलैक्स रखो और आगे का स्टेप बहुत ही सोच समझ कर लो। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं भी तुम्हें काउंसिल करूंगा। और किसी और तरह का कंफ्यूजन या कोई टॉपिक वीडियो चाहिए तो दोस्त कमेंट करके बताओ। टेक केयर, बाय बाय।